जी हां, ईरान युद्ध पर बड़ा खुलासा। इजराइल लेबनान से लाइव रिपोर्ट्स लगातार आप देख रहे हैं। हमारे दोस्त सहयोगी इस वक्त सबसे मुश्किल वॉर जोन में मौजूद हैं। सुमित चौधरी बेरूत में हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा पहुंच गए हैं इजराइल के हाइफा, वो हाइफा जहां पर हमला किया जा रहा है लेबनान की तरफ से। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। ईरान को लेकर बेहद सनसनीखेज खबर है। ईरान को लेकर बहुत बड़ा फैसला किसी भी वक्त मुमकिन है, यानी ईरान पर हमले को लेकर आखिरी फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। खबर क्या है? खबर यह है कि इसके लिए अमेरिका को भी राजी कर लिया गया है। ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ 5 घंटे तक मीटिंग की। आखिर क्या है इजराइल का पूरा प्लान, आने जा रहा है आपके सामने। उधर लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन जारी है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन और भी आक्रामक होता जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ग्राउंड ऑपरेशन का ताजा हाल क्या है, सीधे बेरूत से आपको बताएंगे पूरा अपडेट। जी और शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया है। कुछ देर पहले का यह वीडियो आपके सामने है। इस वक्त इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा में TV9 भारतवर्ष की टीम भी मौजूद है और हाइफा से ये तस्वीरें ताजा हमले की सामने आई हैं। मिलिट्री एयरबेस, एयर डिफेंस पर हमले की जारी की गई है वार्निंग। और हिजबुल्लाह का गलीली में भी बड़ा ऑपरेशन। नॉर्थ इजराइल के गलीली में अटैक हमले में गलीली के जंगल में आग लग गई। और हमारे साथ स्टूडियो में मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार, और हमारे दो सहयोगी इस मुश्किल वॉर जोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इजराइल के हाइफा से मनीष झा हमारे साथ हैं और साउथ लेबनान से सुमित चौधरी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लेकिन मनीष, ये जो जानकारी मिल रही है, जिस तरह से हाइफा को बार बार निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, आप अभी हाइफा में ही मौजूद है, वहां से क्या अपडेट दे सकते हैं, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं, चल क्या रहा है वहां? बिल्कुल, देखिए, हिजबुल्लाह ने कुछ घंटे पहले हाइफा और इसके आसपास के इलाकों का एक ड्रोन से बना हुआ वीडियो जारी किया है और उसमें इस इलाके को, जिस इलाके को इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं, ये हाइफा का इलाका है। ये न केवल व्यापारिक तौर पर इजराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण जगह है, बल्कि ये सामरिक दृष्टिकोण से भी इजराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण जगह है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय और नॉर्थ इजराइल के जो तमाम बॉर्डर इलाके हैं, उन सब के बीच कमांड और कंट्रोल का सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर रामत डेविड एयरबेस मौजूद है और इसके अलावा जो डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका बेस यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा तमाम और मिलिट्री एसेट्स इस आसपास के इलाके में, जो इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है। और ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह ने ड्रोन वीडियो जारी करके ये कहा है कि हम उन इलाकों को चुन चुन कर टारगेट करेंगे, यानी एयरबेस को टारगेट करेंगे, जहां पर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम रखा गया है उन्हें टारगेट करेंगे, जहां डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम रखा गया है हम उसे टारगेट करेंगे, और इसके अलावा कई और जो दूसरे कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, हम उन सब को टारगेट करेंगे। और ये स्थिति तब है जबकि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से हाइफा हो, नहारिया हो या फिर नॉर्थ इजराइल के तमाम इलाकों में लगातार अटैक किए जाते हैं। लगातार यहां पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। किरियात याम का इलाका, जहां पर कल बहुत सारे रॉकेट से भी हमले किए गए, और ऐसी स्थिति में अब IDF की तैयारी है कि जहां जहां से हिजबुल्लाह टारगेट कर सकता है, उन्हीं इलाकों को साउथ लेबनान में या बेरूत तक उनको ध्वस्त किया जाए, और वो काम एयर स्ट्राइक के जरिए या ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हो भी रहा है। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हाइफा में क्या सिचुएशन है ये बता रहे थे मनीष। और देखिए, इस बीच दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बारूदी प्रहार चल रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी चल रही है। 500 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। IDF की बटालियन 36 डिवीजन का ये अटैक है। तो देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले लगातार जारी हैं। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और वहीं लेबनान में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह के गढ़ पे बहुत बड़ा हमला किया गया है। IDF ने इमारतों के अंदर घुसकर हमला किया है।
हिजबुल्लाह लड़ाकों का सफाया किया गया है। यह देखिए किस तरह से चुन चुन कर जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, गढ़ हैं, उन्हें आईडीएफ कर रही है तबाह। बिल्कुल देखिए, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन काफी तेज हो गया है। आईडीएफ की 4 बटालियन ऑपरेशन में शामिल। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। लेबनान में कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया गया है आईडीएफ की तरफ से। तो जाहिर है आईडीएफ का ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है, ये हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ी आफत लेकर आया है। आईडीएफ की 4 बटालियंस इस वक्त आगे बढ़ रही हैं। ग्राउंड ऑपरेशन को लगातार साउथ लेबनान में आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अभी यह ऑपरेशन सीमित दायरे में किया जा रहा है। यह देखिए पूरी डिटेल आपको टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है। आईडीएफ की 4 बटालियन, पहली 98 डिवीजन, दूसरी 91st डिवीजन, तीसरी 36th डिवीजन और 146 डिवीजन, ये 4 डिवीजन हैं जिन्हें ग्राउंड ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेबनान में इनका कहां-कहां कब्जा हो गया है उसकी भी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। मरौन अल रास में आईडीएफ का पूरा कब्जा हो गया है। यारौन, यहां पर भी आईडीएफ का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। ओडेस, ये भी इलाका अब आईडीएफ के कब्जे में है। और कफ्र किला जो इलाका है, यहां पर आधे शहर पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। माउंट एविमिम में 80% तक आईडीएफ का कब्जा हो गया है। और कहां कहां भीषण लड़ाई इस वक्त जारी है। बलीडा, मेसल जबाल, नकोड़ा, अल्मा अल शाब, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके अभी भी रिटेलिएट कर रहे हैं। बड़ी बात क्या है, इजरायली नेवी भी ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल है। इजरायली नेवी का भी फुल ऑन सपोर्ट मिल रहा है आईडीएफ के जवानों को। सिवाज साहब, ये ग्राउंड ऑपरेशन जो है, इसके पीछे इजराइल की मंशा क्या नजर आती है? सीमित दायरे में लेकिन एक बड़ा और ताकतवर ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त हमें लेबनान के अंदर नजर आ रहा है इजराइल का। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, सारा एसिड टेस्ट इस लड़ाई का जो है वो ग्राउंड अटैक है। ये भी समझना पड़ेगा कि ग्राउंड अटैक इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसने बफर जोन बनाना है और अपने 70,000 के करीब जो इजरायली नागरिक को वापस लाना है, तो जो हिजबुल्लाह के फाइटर हैं उनको सदर लबनान से धकेल के सेंट्रल लबनान तक कब्जा करना है, कम से कम 50 से 60 किलोमीटर। अब इसको करने के लिए जिस प्रकार से ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की है इजराइल ने, वो काबिल तारीफ है। जो उन्होंने सीखा था गाजा में, जो गलतियां वहां की थी, वो दोहराना नहीं चाहते। और वो चाहते हैं कि धीरे चलें, कंसोलिडेट करें, प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट करें, सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट करें, मिसाइल और रॉकेट से इसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी को नष्ट करें, और फिर ग्राउंड फोर्स से, जिसको इन्फेंट्री बोलते हैं, उससे फिर अटैक किए। और इसीलिए उन्होंने अभी 8 से 10 किलोमीटर का जो इलाका है सदर्न लबनान में, वो जीत लिया है। एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और उनको पता है कि जो हिजबुल्लाह है वो टनल डिफेंस में बहुत माहिर है। और यह भी सच्चाई है, हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास से 3 से 4 गुना है। उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड भी है, उसके पास मिसाइल और रॉकेट्स भी हैं। तो इसलिए जो इजराइल है बहुत ही धीरे मगर कंसोलिडेट करते हुए आगे बढ़ रहा है। योजना जो है, पार का बहुत इस्तेमाल कर रहा है, आरटी पार का बड़ा इस्तेमाल कर रहा है, और नेवल का, नेवी से भी आरटी फायर करा के एक प्रकार सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट। आप सर कह रहे हैं कि वेल प्लान्ड है, वेल डिजाइन है, बहुत स्ट्रेटेजाइज्ड किया है अपने इस पूरे अटैक को इजराइल ने, और यही वजह है कि वो अपने पांव धीरे धीरे लेकिन मजबूत करता जा रहा है। और देखिए लेबनान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, बेरूत के दाहिया में मिसाइल से अटैक किया। हिजबुल्लाह के गढ़ में बारूदी बारिश, मिसाइल अटैक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर। और लेबनान में 185 ठिकानों पर हुए हैं हमले। इजराइल की एयरफोर्स ने ये अटैक अंजाम दिए। हिजबुल्लाह के गढ़ में मचाई गई तबाही, ये देखिए तस्वीरें। आईडीएफ के हमले के बाद तबाह हो गया है ये पूरा का पूरा इलाका। और दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी। इजरायली आर्मी ने कासिम सुलेमानी की मूर्ति को तोड़ा। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मूर्ति तोड़ी गई। तो ये देखिए तस्वीरें सामने आई, कासिम सुलेमानी की ये मूर्ति, स्टैचू जिसको तोड़ दिया गया है।
तो देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन में आर पार की जंग चल रही है। हमने आपको दिखाया किस तरह से ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मूर्ति को भी तोड़ा गया है। बड़ी बात देखिए क्या है, आईडीएफ का ऑपरेशन हर दिन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन बड़े पैमाने पर यहां आगे बढ़ रहा है। रोज नए नए ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगी ताकत पर की जा रही है चोट। टारगेट पर क्या क्या है? हिजबुल्लाह के ठिकाने, हिजबुल्लाह की सुरंगें, रॉकेट मिसाइल के डिपो हैं। बिल्कुल, और कब से चल रहा है ये पूरा ऑपरेशन? 11 दिन से ये जारी है। हिजब के लड़ाकों की मौत की बात करें, 400 से ज्यादा लड़ाकों की अब तक मौत हो चुकी है। इजरायल के नुकसान की बात करें तो आईडीएफ के 10 जवान अधिकारियों की अभी तक मौत हुई है। इस ऑपरेशन में इजरायल की बढ़त कई किलोमीटर तक कब्जे का दावा किया गया है इजरायल की तरफ से। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे लेबनान की धरती पर। हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं सुमित, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि दाहिया और बेरूत की कंडीशन फिलहाल क्या है, और दूसरा जो चीज हमने बताई कि स्टेप बाय स्टेप इजरायल अपने पांव मजबूत कर रहा है लेबनान के अंदर जहां वो दाखिल हो रहा है। क्या स्ट्रैटेजी ग्राउंड पर नजर आती है इस ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए इजरायल की? देखिए, बिल्कुल जब आप और मैं बात कर रहे हैं, इससे थोड़ी देर पहले आईडीएफ ने अनाउंस किया कि उन्होंने साउथ लेबनान के अंदर, होला के अंदर और जबाल के अंदर 2 बड़े कमांडर्स को मार गिराया। यानी होला के अंदर उस कमांडर को जो लगातार किरिट सोमैया के ऊपर लगातार आप कह सकते हैं कि इन इलाकों के अंदर बड़े अटैक्स कर रहा था, किरिट इलाके के अंदर बड़े अटैक्स कर रहा था। दूसरा जो जबाल इलाका है, जो लगातार रॉकेट अटैक्स किए जा रहे थे रॉकेट लॉन्चर से, उसके कमांडर को मार गिराया। तो निश्चित तौर पर इजराइल की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। इजराइल सबसे पहले कमांडर्स को, उनकी लोकेशंस को टारगेट करेगा। इसके अलावा एक और नई स्ट्रैटेजी जो इजराइल ने अडॉप्ट की है पिछले 1 हफ्ते से, वो ये है कि उसने साउथ लेबनान से जोड़ने वाले बेरूट के इलाकों को, बेरूट से जोड़ने वाले सीरिया के इलाकों को, बेरूट से जोड़ने वाले दूसरे इलाकों को, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को, उनको टारगेट करना शुरू किया गया। यानी उनकी रोड्स को काटना शुरू कर दिया है, ताकि अगर वो बड़े कमांडर्स को मारे, वो उनकी लोकेशंस को टारगेट करे, तो पीछे से बैकअप टीम्स उन तक ना पहुंच सके। तो निश्चित तौर पर इजराइल की स्ट्रैटेजी है कि सबसे पहले बैकअप टीम्स को ही काट दिया जाए और उसके बाद आगे की टीम जो लगातार बैठी है, जो अटैक्स कर रही है, उन पर अटैक किए जाए, ताकि वो आसानी से इन इलाकों में अपनी बढ़त को, अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष झा हमारे साथ हाइफा से मौजूद थे और साउथ लेबनान से इस वक्त सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत मुश्किल वॉर जोन है जहां पर आप लोगों की मौजूदगी है। इजराइल के बारूदी प्रहार से लेबनान में तबाही मची हुई। आईडीएफ ने यारून गांव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है। एयर स्ट्राइक से पूरा इलाका बन गया है खंडहर। और जंग को लेकर इजरायल में वॉर कैबिनेट की मीटिंग, नेतन्याहू ने की है वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग। ईरान और लेबनान को लेकर बनी रणनीति, 5 घंटे तक ईरान पर हमले को लेकर मंथन। बिल्कुल, तो जिस तरीके से ये रणनीति बनी है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है। सिंह सर, सीधा सवाल आप ही से है कि क्या होगा अगर कुछ तय हुआ भी होगा, तो जो गिवन स्पेस है, गिवन अपॉर्चुनिटी है और गिवन कंडीशन है, उसमें सबसे बड़ा हमला या बड़ी रणनीति इजराइल की क्या बनी होगी? आप क्या एंटिसिपेट कर पा रहे हैं? देखिए रवि, इजराइल का मुद्दा बहुत क्लियर है। उसका मिलिट्री एम और ऑब्जेक्टिव्स है कि जो बफर जोन 30 किलोमीटर का था, जो कि हिजबुल्लाह ने रिस्पेक्ट नहीं किया यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक, उसके ऊपर पूरा कब्जा करे। और उसको कब्जा करने के लिए लिटानी रिवर जो है नदी, वहाँ तक उसका कब्जा होना है। अगर लिटानी रिवर तक ये कर लेते हैं तो इजराइल का ये बफर जोन मैं नहीं समझता कि वापस क्रिएट होगा। वो इजराइल की टेरिटरी रहेगी आने वाले समय में। दूसरा है, इजराइल ने अपनी ताकत ऐसे रखी है कि दूरदृष्टि, उन्होंने जो मासना क्रॉसिंग है उसको भी उन्होंने कंट्रोल में ले लिया है, ताकि सीरिया से कोई भी सप्लाई लाइन अभी हिजबुल्लाह के पास ना आए। तो इसका है कि उनकी सप्लाई सिस्टम, कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम का पूरा ब्रेकडाउन कर रहा है इजराइल। और जब तक ये करेगा उस समय वो ईरान के ऊपर गौर करेगा। इस समय उनका मेन एम है कि साउथ लेबनान, लिटानी रिवर तक पूरा हिजबुल्लाह और लेबनान का खात्मा करे। और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्दर्न इजराइल के अंदर अपनी वो पॉपुलेशन को दोबारा लाना चाहता है, ताकि उसकी इकॉनमी दोबारा आरंभ हो। और इसीलिए देखें, एक नेतन्याहू इतनी ताकत क्यों दिखा रहा है? देखो, उसकी नेशनलिज्म और ज्यूइश नेशनलिज्म इतनी जोरदार है कि उसका
अल्टीमेट हायर एम है कि ग्रेटर इजराइल को क्रिएट करे, और ग्रेटर इजराइल को क्रिएट करते हुए वो यूएन रेजोल्यूशन जो कि 2 नेशंस थ्योरी है उसको भी पीछे कर रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा वो ग्रेटर इजराइल में करता है कि लेबनान की ये सदर्न टेरिटरी भी आ जाए उसके हिस्से में, और सीरिया को खतरा डालेंगे। तो ये बहुत दूरदृष्टि की बिल्कुल, इजराइल का रुख बहुत आक्रामक नजर आ रहा है और अमेरिका किस हद तक उसका साथ देता है ये देखने वाली बात होगी। इजराइल का सीरिया में इस बीच बारूदी प्रहार हुआ है। आईडीएफ ने 3 जगहों पर भीषण बमबारी की है। दमिश्क, हमा और होम्स को निशाना बनाया गया है, यहां पर हमले किए गए हैं। आईआरजीसी के ठिकानों को दरअसल निशाना बनाया गया है, यहां पर अटैक हुए हैं। इजराइल के हमले में पूरे इलाके में देखिए किस तरह से आग लग गई, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई। बमबारी में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। इजराइल की बमबारी का वीडियो सामने आया है, ये देखिए तस्वीरें इस बमबारी की। और नेतन्याहू का ईरान को लेकर बहुत बड़ा बयान। नेतन्याहू ने कहा ईरान को सिर्फ इजराइल रोक सकता है, हम नहीं लड़ते तो मर जाते, ये कहा नेतन्याहू ने। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है, ये कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। निनाद सेठ साहब, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इजराइल दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, और इजराइल के सामने अस्तित्व का संकट है, इसलिए यह लड़ाई जारी रहेगी आगे भी। देखिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। न्यूक्लियर पावर बॉम्ब जो होता है वो एक करेंसी ऑफ पावर होता है। अगर आज की तारीख में आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है तो कुछ भी आप करें, आपसे तमीज से बात की जाएगी। अगर नहीं है तो आपको डील कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि ये रेड लाइन इजराइल नहीं क्रॉस करने देगा, चाहे कोई भी कॉस्ट हो, चाहे वो टेक्निकली डिफिकल्ट हो, चाहे उसका पॉलिटिकल अमेरिका के साथ इंप्लीकेशन हो, चाहे पूरी वर्ल्ड में कोई तबाही का इंप्लीकेशन हो। इस बार एक दायरा खुला है, एक तरीका आया है। इजराइल कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता ईरान को न्यूक्लियर वेपन पजेस करने देगा। अब उसका तरीका क्या होगा, क्या वो सैबोटैज से होगा, क्या वो फ्रंटल अटैक से होगा, क्या वो एयरफोर्स अटैक से होगा, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इजराइल ने एक चीज अगर आप उनके रुख से देखें तो एक खतरनाक अग्रेसिव रुख है कि ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब रोकना है। ठीक है, ठीक है राजेश सर, आप इसको कैसे एंटिसिपेट करते हैं या आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? वाकई में ईरान ने यह विकल्प खुला रखा है क्या कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, धमकी तो उन्होंने कई बार दी है, और किस तरह से वो इस्तेमाल करेंगे, क्या उनके पास है, क्या उनके पास ऐसी क्षमता है कि वो एक न्यूक्लियर अटैक कर सकें? वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे ज़रूर हैं, लेकिन क्या उन्होंने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है? उनके पास कितने वेपन्स हैं? क्या वो एक्चुअली एक्सप्लोड करेंगे? और जो है अगर इंटरसेप्ट कर लिया गया, जैसे अगर उनके पास 3-4 हैं, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और वो इंटरसेप्ट हो गए, तो उसके आगे उनके पास क्या विकल्प बचेगा? ये सब उनको सोचना पड़ेगा। इतनी आसान नहीं है न्यूक्लियर अटैक करना। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आप इजराइल की जो नीति है वो ये है कि पहले हिजबुल्लाह को वो जो है कंट्रोल में लाएंगे, और इसीलिए ये होम्स वगैरह सब पे जो टारगेट हो रहा है, आप देखेंगे कि ये ताकि इनका जो बैकअप है वो ना आए। हिजबुल्लाह को एक बार संभाल लेंगे तो उसके बाद ईरान को जरूर देखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी ईरान में टाइम है। अभी हिजबुल्लाह को जो शक्ति है, जिस तरह से उसको वो कर रहे हैं, और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है रूस का। ये एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, कुछ अटैक्स जो सीरिया में उन्होंने किए हैं वो रशियन बेसिस पे किए हैं, और अगर रशिया फिलहाल ईरान के साथ नजर आ रहा है। राजेश जी, वक्त हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए।